ओम शांति। आज 20 फरवरी 2026 के साकार मधुर महावाक्य है। शुक्रिया दिवस पर हम सर्वशक्तिवान बाबा का दिल से शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हम सबको स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप बनाया, अमृत वेले का महत्व समझाया। अमृत वेले बाबा की मदद, बाबा की शक्ति को पाने के लिए अमृत वेले का महत्व रखना, श्रीमत प्रमाण कार्य करना, ऐसे मीठे बाबा का हम दिल से थैंक्स करते हैं। और बाबा से दिल से एक वायदा कि अमृत वेले के महत्व को जानकर हम एक एक सेकंड को आपकी याद से, सच्ची कमाई से सफल करेंगे। बाबा ने आज याद दिलाया कि आपको अपनी कोई भी कमी कमजोरी को छिपाना नहीं है। ये छिपाना स्वयं को ठगना है। सच्चे बाबा से सच्चे रहना है। ज्ञान मार्ग में अगर कोई साक्षात्कार भी होता है तो बाबा कहते कि बिना ज्ञान के ये भी माया बन जाता है। साक्षात्कार हुआ, उससे कोई सदगति नहीं होती है। सदगति याद से होती है। और पढ़ाई कमाई है, अच्छी रीति पढ़ना है। कई बच्चे चलते चलते पढ़ाई छोड़ के चले जाते हैं, आश्रयवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। जिन्हें पक्का निश्चय है भगवान पढ़ाते हैं, वो कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करेंगे, याद का चार्ट रखेंगे। बाबा कहते तुम बच्चों को पवित्र दुनिया में चलना है, इसलिए संगम पर पवित्र बनना है, योगी बनना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई का बहुत शौक होना चाहिए। ये पढ़ाई ही कमाई है। ये ईश्वरीय पढ़ाई ही आपकी सच्ची कमाई है। उसमें ज्ञान के बिना कौन सी खुशी की बात भी विघ्न रूप बन जाती है। ज्ञान के बिना कौन सी खुशी की बात भी विघ्न रूप बन जाती है। साक्षात्कार होना ये तो खुशी की बात है, लेकिन अगर यथार्थ रूप से ज्ञान नहीं है तो और ही मूंझ जाते हैं। समझो किसी को बाप का साक्षात्कार हुआ, बिंदु देखा तो क्या समझेंगे, और ही मूंझेंगे। इसलिए ज्ञान के बिना साक्षात्कार से कोई फायदा नहीं। ज्ञान के बिना साक्षात्कार से कोई फायदा नहीं। इसमें और ही माया के विघ्न पड़ते हैं। कईयों को साक्षात्कार का उल्टा नशा भी चढ़ जाता है। गीता तकदीर जगा कर आई हूं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, नयों ने भी सुना, पुरानों ने भी सुना, कुमारों ने भी सुना। ये पाठशाला है। पाठशाला में कोई ना कोई तकदीर बनाई जाती है। वहां तो अनेक प्रकार की तकदीर है। कोई सर्जन बनने की, कोई बैरिस्टर बनने की तकदीर बनाते हैं। तकदीर को एम ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तकदीर बनाने बगैर पाठशाला में क्या करेंगे, क्या पढ़ेंगे। अब यहाँ बच्चे जानते हैं हम भी तकदीर बनाकर आए हैं। नई दुनिया के लिए राजभाग लेने के लिए आए हैं। ये राजयोग है नई दुनिया के लिए, वो है पुरानी दुनिया के लिए। वह पुरानी दुनिया के लिए बैरिस्टर, इंजीनियर, सर्जन आदि बनते हैं। वो बनते बनते अब पुरानी दुनिया का तो टाइम बहुत थोड़ा रहा है, वो तो खत्म हो जाएंगे। वह तकदीर है इस मृत्यु लोक के लिए, यानी इस जन्म के लिए। तुम्हारी ये पढ़ाई है नई दुनिया के लिए। तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाकर आए हो। नई दुनिया में तुम्हें राजभाग मिलेगा। कौन पढ़ाते हैं? बेहद का बाप, जिससे वर्षा पाना है। जैसे डॉक्टर से डॉक्टरी का वर्षा पाते हैं, वो हो जाता है इस जन्म का वर्षा। एक तो वर्षा मिलता है बाप से, दूसरा वर्षा मिलता अपनी पढ़ाई का। अच्छा, फिर जब बूढ़े होते हैं तब गुरु के पास जाते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं हमें शांति धाम में जाने की शिक्षा दो, हमें सदगति दो, यहां से निकाल शांति धाम ले जाओ।
अब बाप से वर्षा मिलता है, टीचर से भी वर्षा मिलता है इस जन्म के लिए, बाकी गुरु से कुछ भी मिलता नहीं। टीचर से पढ़कर कुछ ना कुछ वर्षा पाते हैं। टीचर बने, सिलाई टीचर बने, क्योंकि आजीविका तो चाहिए ना। बाप का वर्षा होते हुए भी पढ़ते हैं, हम भी अपनी कमाई करें। गुरु से कुछ भी कमाई नहीं होती। हाँ, कोई कोई गीता आदि अच्छी रीति पढ़कर गीता पर भाषण आदि करते हैं, ये सब अल्पकाल सुख के लिए। अब तो इस मृत्यु लोक में थोड़ा समय है, ये पुरानी दुनिया परिवर्तन होनी है। जानते हम नई दुनिया की तकदीर बनाने आए हैं और ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। बाप की अपनी मिल्कियत भी भस्म हो जाएगी, हाथ फिर खाली हो जाएंगे। अभी तो कमाई चाहिए नई दुनिया के लिए। पुरानी दुनिया के मनुष्य ये करा नहीं सकेंगे। नई दुनिया के लिए सच्ची कमाई पुरानी दुनिया के मनुष्य करा नहीं सकेंगे। नई दुनिया के लिए कमाई कराने वाला शिव बाबा है। यहाँ तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाने आए हो। वह बाप भी तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, और आते हैं संगम पर, भविष्य के लिए कमाई करना सिखाते हैं। अब इस पुरानी दुनिया में थोड़े रोज हैं, ये दुनिया के मनुष्य नहीं जानते। कहेंगे नई दुनिया फिर कब आएगी, ये गपोड़ा मारने वाले हैं, ऐसे समझने वाले भी बहुत हैं। बाप कहेंगे नई दुनिया स्थापन होती, और बच्चा कहेगा गपोड़ा है। एक ज्ञान में चलता है, एक नहीं चलता है, तो निश्चित रूप से विचारधारा भिन्न भिन्न हो जाती है। एक कहता है नई दुनिया की स्थापना हो रही है, दूसरा कहता है ये तो गपोड़ा है। बाप कहेंगे नई दुनिया स्थापन होती, बच्चा कहेगा गपोड़ा है। तुम बच्चे समझते हो नई दुनिया के लिए ये हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है। बाप आते ही हैं शांति धाम, सुख धाम में ले जाने। कोई तकदीर नहीं बनाते, गोया कुछ भी समझते नहीं। एक ही घर में स्त्री पढ़ती है, पुरुष नहीं पढ़ेगा। बच्चे पढ़ेंगे, माँ बाप नहीं पढ़ेंगे, ऐसा होता है। शुरू में कुटुंब के कुटुंब आई, परंतु माया का तूफान लगने से आश्रयवत सुनंती कथनती बाप को छोड़कर चले गए। गाया हुआ है आश्रयवत सुनंती बाप का बनेंगे, पढ़ाई पढ़ेंगे, फिर भी हाय कुदरत ड्रामा की। बाप खुद कहते हैं हाय ड्रामा, हाय माया। ड्रामा की ही बात हुई ना। स्त्री पुरुष एक दो को डाइवोर्स देते हैं, बच्चे बाप को फारकती देते हैं। यहाँ तो वो नहीं है, यहाँ तो बाबा कहते कोई भी डाइवोर्स दे ना सके। बाप तो आए ही हैं बच्चों को सच्ची कमाई कराने। बाप थोड़ा ही किसको खड्डे में डालेंगे। बाबा है पतित पावन, रहम दिल। बाप आकर दुख से लिबरेट करते हैं, गाइड बन साथ ले जाने वाला है। ऐसे कोई लौकिक गुरु नहीं कहेंगे कि मैं तुम्हें साथ लेके जाऊंगा। ऐसा गुरु कभी देखा, कभी सुना? गुरु लोगों से तुम पूछो, इतने आपके जो फॉलोअर्स हैं, तुम शरीर छोड़ जाएंगे, फिर क्या इन फॉलोअर्स को भी साथ ले जाएंगे? ऐसे तो कभी कोई नहीं कहेगा कि मैं फॉलोअर्स को साथ ले जाऊंगा। ये तो हो ना सके। कभी कोई कह ना सके मैं तुम्हें निर्वाण धाम, मुक्ति धाम लेके जाऊंगा। ऐसा प्रश्न कोई पूछ भी ना सके कि आप साथ ले जाएंगे। शास्त्रों में है, भगवान उवाच, मैं तुमको ले जाऊंगा। मच्छरों सदृश सब जाते हैं। सतयुग में मनुष्य थोड़े होते हैं, कलयुग में ढेर है। शरीर छोड़ आत्माएं हिसाब किताब जुक्तू कर चली जाएंगी। भागना जरूर है, इतने मनुष्य रह ना सके। तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, अब हमें जाना है घर। ये शरीर तो छोड़ना है। आप मुए मर गई दुनिया, अपनी को सिर्फ आत्मा समझ बाप को याद करना है। ये पुराना चोला तो छोड़ना है। ये दुनिया भी पुरानी है, जैसे पुराने घर में बैठे हुए नया घर सामने तैयार होता रहता है, समझेंगे हमारे लिए बन रहा है। बुद्धि चली जाएगी नए घर की तरफ, इसमें ये बनाओ, ये करो। ममत्व सारा पुराने से मिटाकर नए में जुट जाता है। वो भी हद की बात, ये है बेहद की बात। पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाना है, नई दुनिया से लगाना है। जानते पुरानी दुनिया तो परिवर्तन होनी है, नई दुनिया है स्वर्ग, उसमें हम राजाई पद पाते हैं। जितना योग में रहेंगे ज्ञान की धारणा करेंगे,
जितना योग अच्छा होगा, ज्ञान की धारणा करेंगे, औरों को समझाएंगे, उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। बड़ा भारी इम्तिहान है। हम स्वर्ग का 21 जन्म के लिए वर्षा पा रहे हैं। साहूकार बनना तो अच्छा है ना, बड़ी आयु मिली तो अच्छा है ना। सृष्टि चक्र को याद करेंगे, जितना जो आप समान बनाएंगे उतना फायदा है। जितना आप समान बनाएंगे उतना फायदा है। राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी है। प्रदर्शनी में इतने ढेर आते हैं, वो सारी प्रजा बनती जाएगी, क्योंकि इस अविनाशी ज्ञान का विनाश तो होता नहीं। बुद्धि में आ जाएगा, पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। पुरुषार्थ जास्ती करेंगे तो प्रजा में ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो कम दर्जे वाली प्रजा बन जाएंगे। नंबरवार तो होते ही हैं। राम राज्य की स्थापना हो रही है, रावण राज्य का विनाश हो जाएगा। सतयुग में तो होंगे ही देवताएं। बाबा ने समझाया, याद की यात्रा से तुम सतो प्रधान बनते हो। प्राचीन भारत बहुत साहूकार था, बरोबर हम देवी देवता कुल के थे। दूसरा कोई देवता धर्म, दूसरे कोई को देवता नहीं कहा जाता। अब तुम बच्चियां पढ़ती हो, फिर औरों को भी समझाना है। मनुष्यों को समझाना तो है ना। तुम्हारे पास चित्र भी है, तुम सिद्ध करके बता सकते हो इन्होंने ये पद कैसे पाया। अंग अक्षरे तिथि तारीख सहित तुम सिद्ध करके बता सकते हो। अब फिर से ये पद पा रहे हैं शिव बाबा से। उनका चित्र भी है। शिव है परम पिता परमात्मा। बाबा कहते ब्रह्मा द्वारा तुम्हें योग बल से 21 जन्म का वर्षा मिलता है। सूर्यवंशी देवी देवता विष्णुपुरी के तुम मालिक बन सकते हो। शिव बाबा दादा ब्रह्मा द्वारा वर्षा दे रहे हैं। पहले इनकी आत्मा सुनती है, आत्मा ही धारण करती है। मूल बात है ये। चित्र तो शिव का दिखाते हैं, ये चित्र परम पिता परमात्मा शिव का है। ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, सूक्ष्म वतन के देवताएं। प्रजापिता ब्रह्मा जरूर यहाँ चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर हैं। जब तक ब्रह्मा के बच्चे ना बने तो ब्राह्मण नहीं बन सकते। शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे? बाबा ने कहा जब तक ब्राह्मण नहीं बनेंगे तब तक देवता नहीं बन सकते हैं। यहाँ तुम एक को ही बाप टीचर सतगुरु कहते हो, सो भी इनको नहीं कहते हो। निराकार शिव बाबा है, ज्ञान का सागर है। ब्रह्मा को बाप टीचर सतगुरु नहीं कहते हो, शिव बाबा बाप टीचर सतगुरु है। निराकार शिव बाबा भी है, ज्ञान का सागर है। सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान देते हैं। टीचर भी वो निराकार है जो साकार द्वारा ज्ञान सुनाते हैं। आत्मा ही बोलती है। आत्मा कहती मेरे शरीर को तंग मत करो। आत्मा दुखी होती तो समझाने दी जाती, जबकि विनाश सामने खड़ा है। पारलौकिक बाप आते हैं अंत में सबको वापस ले जाने। बाकी जो कुछ है सब विनाश होना है। इसे कहते हैं मृत्यु लोक। स्वर्ग का तो यहाँ सुख, स्वर्ग तो यहाँ पृथ्वी पर होता है। दिलवाड़ा मंदिर बना हुआ है, नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर में है स्वर्ग। नहीं तो कहाँ दिखाएं? दिलवाड़ा मंदिर में नीचे तपस्या करते हुए दिखाया, ऊपर स्वर्ग के चित्र दिखाए, ऊपर में देवताओं के चित्र दिखाए। वो भी होंगे तो यहाँ ना। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, मंदिरों में जाकर समझाना चाहिए। ये शिव बाबा का यादगार है जो शिव बाबा हमें पढ़ा रहा है। शिव है वास्तव में बिंदी, परंतु बिंदी की पूजा कैसे की जाए, फल फूल कैसे चढ़ाए जाए, इसलिए बड़ा रूप बनाया है। शिव की पूजा कैसे की जाए, वो तो बिंदु रूप है, इसलिए बड़ा रूप बनाया। इतना बड़ा कोई होता नहीं, गाया जाता भ्रिकुटी के बीच में चमकता जब सितारा है भी अति सूक्ष्म बिंदी। बड़ी चीज हो तो साइंस वाले झट पकड़ ले, ना इतना 1000 सूर्यों से तेज वाला है कुछ भी। कोई कोई भगत लोग भी आते हैं, कहते हमें ये चेहरा देखने में आता। बाबा समझते इनको परम पिता परमात्मा का पूरा परिचय मिला नहीं, अभी तकदीर नहीं खुली। जब तक बाप को ना जाने, ये ना समझे कि हमारी आत्मा बिंदी समान है, शिव बाबा भी बिंदी है, उनको याद करना है। ऐसे समझ जब याद करे तब विक्रम विनाश हो। बाकी देखने में आता, ऐसा दिखता वैसा दिखता, इसको फिर माया का विघन कहते हैं। तुम बच्चे तो अब खुशी से कहते हो हमें बाबा मिला,
हमें कौन मिला। बाबा कहते बाबा की पहचान यथार्थ रीति चाहिए। अगर पहचान सही है तो याद टिकेगी। तुम्हें खुशी है कि हमें बाबा मिला। मनुष्य तो श्री कृष्ण का साक्षात्कार कर बहुत खुशी में डांस आदि करते हैं, परंतु उनसे कोई सदगति नहीं होती। ये साक्षात्कार तो अनायास ही हो जाता है। अगर अच्छी तरह से पढ़ेंगे नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। साक्षात्कार का फायदा तो मिलना है ना। भक्ति में बड़ी मेहनत करते हैं तब साक्षात्कार होता। या थोड़ी भी मेहनत करते हैं तो साक्षात्कार होता है। लेकिन बाबा कहते ज्ञान भी चाहिए। साक्षात्कार जो किया उसकी पूरी समझ चाहिए। श्री कृष्णपुरी में साधारण प्रजा आदि जाकर बनेंगे। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा हमें नॉलेज सुना रहे हैं और बाप का फरमान है कौन सा, पवित्र बनना है। कोई कोई पवित्र भी रह नहीं सकते। कभी कभी पतित भी छिप कर आ जाते हैं। वो अपना ही नुकसान करते हैं, अपने को ठगते हैं। बाप को तो ठगने की बात ही नहीं। बाप से ठगी करके कोई पैसा लेना है क्या। शिव बाबा की श्रीमत पर कायदे से नहीं चलते तो क्या हाल होगा। समझ जाएंगे, समझा जाएगा तकदीर में नहीं है। नहीं पढ़ते हैं और ही औरों को दुख देते रहेंगे तो एक तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी, दूसरा फिर पद भ्रष्ट हो जाएगा। कोई भी कायदे के विरुद्ध काम नहीं करना। श्रीमत प्रमाण कार्य करना है, कायदे के विरुद्ध काम नहीं करना। बाप तो समझाएंगे ना तुम्हारी चलन ठीक नहीं है। बाप तो कमाई करने का रास्ता बताते, फिर कोई करे या ना करे उनकी तकदीर। सजाएं खाकर वापिस शांति धाम तो जाना ही है। पदभ्रष्ट हो जाएगा, कुछ भी मिलेगा नहीं। आते तो बहुत हैं परंतु यहाँ तो बाप से वर्षा लेने की बात है। बच्चे कहते बाबा हम तो स्वर्ग का सूर्यवंशी राजाई पद पाएंगे। राजयोग है ना। स्टूडेंट स्कॉलरशिप भी लेते हैं, पास होने वाले को स्कॉलरशिप मिलती। ये माला उन्हीं की बनी हुई है। 108 की माला उन्हीं की बनी हुई है जिन्होंने स्कॉलरशिप ली। जितना जितना जैसा पास होगा ऐसे ऐसे स्कॉलरशिप मिलेगी। ये माला बनी हुई है। स्कॉलरशिप वालों की वृद्धि होते होते हजारों बन जाते। राजाई पद है स्कॉलरशिप। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं वो गुप्त नहीं रह सकते। जो बाबा के बच्चे अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं वो गुप्त नहीं रह सकते। वो तो नए नए भी पुरानों से आगे निकल पड़ेंगे। जैसे देखो कई बच्चियां आती हैं कहती हैं हमें पढ़ाई बहुत अच्छी लगती है, हम प्रण करती हैं ये जिस्मानी पढ़ाई का कोर्स पूरा कर फिर इस पढ़ाई में लग जाएंगी, अपना हीरे जैसा जीवन बनाएंगी। हम अपनी सच्ची कमाई कर 21 जन्म के लिए वर्षा पाएंगी। कितना खुशी होती है। जानते हैं वर्षा अब नहीं लिया तो कभी नहीं ले सकेंगे। पढ़ाई का शौक होता है ना। कोई को तो जरा भी शौक नहीं है समझने का, पढ़ाई पढ़ने का समझने का, कहीं को जरा भी शौक नहीं। पुरानों को भी इतना शौक नहीं जितना नयों को है। बंदर है ना। कहीं ड्रामा अनुसार तकदीर नहीं तो भगवान भी क्या करे। जिनकी तकदीर में नहीं फिर भगवान भी क्या करे। टीचर तो पढ़ाते हैं ना। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए सार। अपनी कमियों को छिपाना भी स्वयं को ठगना है। तो कभी अपने से ठगी नहीं करनी है। अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए कोई भी काम कायदे के विरुद्ध नहीं करना। पढ़ाई का शौक रखना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। अपनी कमियों को छिपाना भी स्वयं को ठगना है। कभी भी अपने से ठगी नहीं करनी। अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए कोई भी काम कायदे के विरुद्ध नहीं करना। पढ़ाई का शौक रखना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। वरदान है अमृत वेले की मदद व श्रीमत की पालना द्वारा स्मृति को समर्थवान बनाने वाले स्मृति स्वरूप भव। अमृत वेले की मदद व श्रीमत की पालना द्वारा स्मृति को समर्थ बनाने वाले स्मृति स्वरूप भव। अपनी स्मृति को समर्थवान बनाना है,
व स्वतः स्मृति स्वरूप बनना है तो अमृत वेले की वैल्यू को जानो। जैसी श्रीमत है उसी प्रमाण समय को पहचान कर समय प्रमाण चलो तो सहज सर्व प्राप्ति कर सकेंगे, मेहनत से छूट जाएंगे। अमृत वेले के महत्व को समझकर चलने से हर कर्म महत्व प्रमाण होंगे। उस समय विशेष साइलेंस रहती है, इसलिए सहज स्मृति को समर्थवान बना सकते हो। स्लोगन है, याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा माया जीत बनने वाले ही सदा विजयी हैं। याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा माया जीत बनने वाले सदा विजयी हैं। अव्यक्त इशारा, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। संगठित रूप में आप ब्राह्मण बच्चों की आपस के संपर्क की भाषा अव्यक्त भाव की होनी चाहिए। जैसे फरिश्ते अथवा आत्माएं आत्माओं से बोल रही हैं। इसके लिए किसी की सुनी हुई गलती को संकल्प में भी ना स्वीकार करना, ना कराना। ऐसी जब स्थिति हो तो बाप की जो शुभकामना है एकमत संगठन की, वो प्रैक्टिकल में होगी और आपके द्वारा बाबा प्रत्यक्ष होगा। आज हम चलते फिरते भी बाबा का शुक्रिया करते रहेंगे। बाबा ने हम सबको समर्थ आत्मा बनाया, स्मृति स्वरूप बनाया। अनुभव करें, मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूं। बाबा ने मुझे श्रीमत का महत्व समझाया। श्रीमत की लकीर के अंदर सदा ही सुरक्षा है। चलते फिरते एक बाबा याद रहे। मन ही मन शुभ संकल्प, बाबा से कुछ भी छिपाना नहीं। सच्चे दिल पे साहिब राजी। हम जो हैं, जैसे हैं, बाबा के हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।